हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का ज्ञान सागर क्लासेस में। आज से बेटा हम लोग एक सीरीज आप लोगों की स्टार्ट कर रहे हैं, एबीसी एनालिसिस फॉर सीएमए ऑनलाइन एग्जाम। जी हाँ, तीनों ही एग्जाम के लेवल, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, तीनों ही लेवल पर आपके सब्जेक्ट वाइज और उसमें आने वाले टॉपिक वाइज आपका एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हमें ए कैटेगरी के अंदर रखना चाहिए, ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हैं या बी कैटेगरी में रखना चाहिए, और ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी या मार्क्स आपके कम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसका मतलब आपका सी कैटेगरी में रखना चाहिए। हालांकि मैं आपको बात करूं तो सभी चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं, सभी चैप्टर, सारा कंटेंट आपको पढ़ना है, लेकिन टाइम के अलोकेशन के हिसाब से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर को सबसे ज्यादा वेटेज आपको देनी है। इसका मतलब वो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर करवाएंगे आपको, और फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा एग्जाम में वो ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो कि मार्क्स और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर थोड़ा सा कम प्रेफरेंस रखते हैं, जिनको हम बी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, और ऐसे कौन से आपके टॉपिक्स हैं जिनको हमको सी कैटेगरी में रखना है। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया, तीनों ही लेवल, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल पर आपको ये एबीसी एनालिसिस की एक सीरीज अब आपको दिखने वाली है। तो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एबीसी एनालिसिस। देखिए, सबसे पहले सेशन में मैं आपको बात करूंगा कि आपका जो सिलेबस 2016 है उसका पहला अटेम्प्ट लगा था जून 2017 का। इसका मतलब जून 2017 से लेकर के 6 अटेम्प्ट का सबसे पहले एनालिसिस करेंगे आपके टॉपिक वाइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि एवरेज मार्क्स के बिहाफ पर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा कम है और कौन सा बहुत ज्यादा कम है। तो एक बार एक छोटा सा एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद फिर हम ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी वाइज एनालिसिस भी करेंगे कि हमको कौन कौन से चैप्टर्स को इन कैटेगरी वाइज अलोकेट करना चाहिए। चलिए आइए मेरे साथ देखेंगे आपका एक छोटा सा पहले तो सेशन, जिसके अंदर हम लोग पहली चीज तो ये जानेंगे कि टॉपिक वाइज किस तरीके से अलोकेशन उनके एवरेज मार्क्स के बिहाफ पर पिछले 6 अटेम्प्ट्स को ध्यान में रखते हुए करना है। देखिए, अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बात करता हूं तो उसमें आपका सबसे पहला सेक्शन है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जो कि बेसिक अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ आपका चैप्टर है। इस बेसिक अकाउंटिंग के चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो पिछले 6 अटेम्प्ट में, जो कि मैं जून 2017 से लेकर के दिसंबर 2019 तक की मैं बात कर रहा हूं, इसमें जो अवेलेबल डेटा इंस्टीट्यूट की तरफ से है उस बिहाफ पर मैंने ये एनालिसिस बनाया है आपके लिए। और इसमें अगर मैं बात करूं पहले चैप्टर की फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, तो इसका जो सेक्शन है और इसमें से आने वाले क्वेश्चंस हैं वो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। और खास बात इस सेक्शन की यह है कि इसमें आपको एवरेज 12 मार्क्स तक के कम से कम क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद बाकी चैप्टर्स में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर है यहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में कम है, और इस बिहाफ पे अगर मैं एवरेज मार्क्स का अलोकेशन करता हूं तो काफी कम 2 नंबर तक का आपको सवाल यहां पर देखने को मिलता है। तो एवरेज अलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट साबित होता है। इसके बाद बात करें, तीसरा चैप्टर है आपका कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का जो चैप्टर है अप्रॉक्सीमेटली हर एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया है, और इसकी फ्रीक्वेंसी हर एग्जाम के अंदर लगभग बराबर से देखने को मिलती है। पहले 3 अटेम्प्ट में 5-5 नंबर का सवाल है, फिर 3 और 5, इस तरह से अगर मैं एवरेज मार्क्स के बिहाफ पर इसको अलोकेट करूं तो कम से कम 5 नंबर का सवाल आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम अगले चैप्टर की बात करते हैं, जो कि है आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट्स को लेकर के। जॉइंट वेंचर अकाउंट से लेकर के आपका सवाल जो है वो एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिला है। यहां से आपको बहुत
एक आध क्वेश्चन अभी बाद के अटेम्प्ट जो कि ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उसमें जरूर से आ गया होगा, लेकिन इन 6 अटेम्प्ट्स में आपको इनसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो इस तरह से कोई भी अलोकेशन मार्क्स का इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको देखने को नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर को आपको थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देनी है या नहीं पढ़ना है, पढ़ना जरूर है। हो सकता है इसकी वेटेज जो कम दिखाई गई है पास्ट एग्जाम में, करंट एग्जाम के अंदर आपको देखने को जरूर मिल जाए, ज्यादा मार्क्स का पढ़ना जरूर है, लेकिन पास्ट एग्जाम के बिहाव पर अगर मैं इसको अलोकेट करता हूं तो ये इससे चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंश्योरेंस क्लेम का। देखो, इंश्योरेंस क्लेम से अगर मैं बात करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी हर एग्जाम में बिल्कुल है। इसका मतलब यहां पर आपको जो है हर एग्जाम से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और एवरेज मार्क्स की मैं बात करूं तो इसको मैं अलोकेट करूंगा 8 नंबर। 8 नंबर का सवाल कम से कम आपको इंश्योरेंस क्लेम से मींस बड़ा क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलता ही मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 6th वाला आपका पॉइंट जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस का मतलब हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने को लेकर के बात की जाएगी, जिसमें आपका ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने को लेकर के बात की जाएगी। और इस चैप्टर में से आपको थोड़ा सा कम स्कोर देखने को मिला, लेकिन जिस भी एग्जाम में पूछा गया उसमें ये ज्यादा मार्क्स का पूछा गया। मतलब जून 2019 में आप लोग देख रहे हैं कि 20 नंबर तक का पोर्शन आपको यहां पर देखने को मिला है, और दिसंबर 2019 में 15 नंबर का सेक्शन आपको देखने को मिला है। तो यानी कि एग्जाम में जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल आएगा तो वो बड़ा ही क्वेश्चन आएगा और उसकी वेटेज उस एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको अलोकेट करता हूं तो 7 नंबर का सवाल आपको इस चैप्टर से देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं 7th टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का जो चैप्टर है मैं आपको बता दूं बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से लगभग हर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया है और ये अच्छे नंबर का ही सवाल बनता है। तो इसका जो एवरेज मार्क्स है वो अकेले इस चैप्टर से 10 नंबर का सवाल जरूर से कम आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। साथ में अगर मैं बात करूं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से भी आपको हर साल जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इसमें भी एवरेज मार्क्स जो हैं वो आपके 13 नंबर का सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो अगर इस स्लाइड के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो एक तो बात करते हैं आपके फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जो कि बेसिक अकाउंटिंग की बात की जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आपके एलोकेट किए गए हैं। और इसके बाद बाकी दो जो चैप्टर हैं आपके वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसका मतलब इन दोनों चैप्टर में से आपको सबसे ज्यादा मार्क्स एग्जाम में देखने को मिले हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं सेकंड इसके बाद देखिएगा अब मैं बात कर रहा हूं पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। इसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर है आपका पार्टनरशिप का बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर को मैं कहूंगा। अब तक के आने वाले जितने भी चैप्टर्स मैंने अभी आपको बताए, हर अटेम्प्ट में आप लोग देखेंगे कि बड़े नंबर का सवाल इसमें से पूछा गया है, और एवरेज मार्क्स अगर इसको मैं लोकेट करता हूं तो सबसे ज्यादा अब तक 18 नंबर का कंटेंट आपको जो है वो पार्टनरशिप के अकाउंटिंग चैप्टर से देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का सवाल मैं आपको बता दूं हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इसका जो स्कोर है वो अदर चैप्टर के बिहाफ पे थोड़ा कम मैं इसको कहूंगा। तो एवरेज मार्क्स कम से कम 6 नंबर का सवाल आपको इस चैप्टर से जरूर से देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं रॉयल्टी का जो चैप्टर है वो आपका थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी वाइज एग्जाम में पूछा गया है। केवल 2 ही एग्जाम के अंदर 8 नंबर का और 10 नंबर का सवाल पूछा गया है। इस हिसाब से एवरेज स्कोर थोड़ा कम इसको अलोकेट किया जाता है, लेकिन जब भी एग्जाम में आपको रॉयल्टी का सवाल देखने को मिलेगा तो लगभग एक बड़ा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। साथ में अगर आगे बात करें अगला चैप्टर है आपका हायर परचेस का। हायर परचेस में से भी फ्रीक्वेंसी आप लोग देखें तो हर एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और इसके लिए एवरेज मार्क्स अलोकेट किए गए हैं 5 नंबर। और इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं ब्रांच और डिपार्टमेंट।
देखिए ब्रांच और डिपार्टमेंट का जो आपका ये चैप्टर है, इसमें कुछ अगर मैं पास्ट एग्जाम के बिहाफ पर थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो आप एक बात आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी एग्जाम में ब्रांच से सवाल आया तो डिपार्टमेंट से नहीं आया, और अगर डिपार्टमेंट से सवाल आया तो ब्रांच से नहीं आया। तो ब्रांच और डिपार्टमेंट जो है वो अल्टरनेट बेसिस पर आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इसका अगर मैं एवरेज मार्क्स का लोकेशन देखूं तो लगभग 4 नंबर का सवाल हर एग्जाम में तो कम से कम आता ही आता है। लेकिन इनका जो फ्रीक्वेंसी है आने की वो अल्टरनेट बेसिस पर चल रही है, मतलब जिस अटेम्प्ट में ब्रांच से सवाल आया उसमें डिपार्टमेंट से नहीं है, और जिसमें डिपार्टमेंट से आया उसमें ब्रांच का सवाल नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये है थ्योरेटिकल बेस पर कवर्ड, और इस चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, और एवरेज मार्क्स की अगर बात करें तो कम से कम 6 नंबर का सवाल आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आखिरी आपका सेक्शन है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसमें आपके बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हो गया, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गया। इस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सवाल आप देखें तो हर एग्जाम में आपको जरूर से देखने को मिलता है, और एवरेज मार्क्स की अगर बात करें तो 8 नंबर का सवाल 100% एग्जाम में कम से कम पूछा ही जाता है। चलिए यहां तक कि मैंने तो बात करी पास्ट 6 अटेम्प्ट का एक एनालिसिस कि हर एग्जाम में फ्रीक्वेंसी लेवल उनका क्या है, और एवरेज मार्क्स के बेसिस पर मैं चैप्टर वाइज एलोकेशन किस प्रकार से करता हूं। अब मैं इसको कैटेगराइज कर रहा हूं ए, बी और सी, यानी 3 कैटेगरी में मैं बांटते हुए ये देखता हूं कि ऐसा कौन से चैप्टर्स हैं जो कि ए कैटेगरी में रखे जाने चाहिए। इसका मतलब वो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं मार्क्स के बिहाफ पर भी और फ्रीक्वेंसी वाइज पर भी। तो देखिएगा एबीसी एनालिसिस नेक्स्ट पार्ट में ये है आपका कैटेगरी वाइज। तो इसमें देखते हैं, देखिएगा तो इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ए कैटेगरी। ए कैटेगरी का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं मार्क्स वाइज भी और फ्रीक्वेंसी वाइज भी। तो इसके अंदर मैंने 2 तरीके से कैटेगराइज किया, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। यहां पर मैंने 4 चैप्टर्स को आपको बताया है। एक हो गया पार्टनरशिप, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड बेसिक अकाउंटिंग। अगर इनके मार्क्स एलोकेशन की बात करें 18, 13, 10, 12 लगभग 53 मार्क्स यानी 50% पेपर आपका कैटेगरी ए इन 4 चैप्टर से देखने को मिलता है। अगर ये 4 चैप्टर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ लेते हैं, तो आपको यहां पर 50% कवरेज केवल इन 4 चैप्टर से आपको देखने को मिलती है। और अगर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी वाइज बात करूं तो लगभग हर चैप्टर में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से देखने को मिलता ही मिलता है। फिर इसके बाद मैं कैटेगराइज करता हूं नेक्स्ट आपकी बी कैटेगरी। तो इसमें देखिएगा बी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो बी कैटेगरी में सबसे पहला चैप्टर एक रखा है मैंने इंश्योरेंस क्लेम का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेकर के, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ये मैंने जिस बेसिस पर रखे हैं वो है आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कि हर एग्जाम में सवाल इनमें से आया ही आया है। लेकिन अगर मैं मार्क्स के बेसिस पर इनको अलोकेट करता हूं तो इनका वेटेज ए कैटेगरी वाले चैप्टर से थोड़ा सा कम है। तो मार्क्स के बेसिस पर इनको वेटेज मैंने थोड़ी सी कम दी है, इसलिए इनको मैंने बी कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। बी कैटेगरी में कैटेगराइज करने का जो रीजन है वो फ्रीक्वेंसी बेसिस पर लिया गया है बेसिकली, क्योंकि इसमें हर अटेम्प्ट के अंदर आपको सवाल जरूर से देखने को मिले हैं। इसी तरह अगर मैं आगे बात करता हूं सी कैटेगरी की, तो देखिएगा सी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके जो चैप्टर्स रखे गए हैं वो हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट को बनाने को लेकर के आपका चैप्टर है प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, रॉयल्टी चैप्टर, हायर परचेज, ब्रांच, डिपार्टमेंट और जॉइंट वेंचर में से तो सवाल पूछा ही नहीं गया है, इसलिए
इसको तो हम सी कैटेगरी में रखेंगे ही रखेंगे। बाकी ये जो सारे चैप्टर हैं, इसको अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी वाइज कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते, और एवरेज मार्क्स के बेसिस पर भी इनका जो अलोकेशन है वो कम है। तो इस बिहाफ पर मैंने इन सारे चैप्टर को जो है वो सी कैटेगरी के अंदर रखा है। तो यहां तक की बात आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी समझ में आई होगी कि मैंने किस तरीके से तीनों कैटेगरी वाइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेक्शन को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। और इस पीडीएफ फाइल को बेटा हम अपने जो सीएमए कार्ड का हमारा एप्लीकेशन है उस पर हम अपलोड कर देंगे, तो वहां जाके के आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कुछ पूछना चाहें तो वहां भी पूछ सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन से रिलेटेड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर के आप लोग देख सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, और एक सीरीज सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपको मिलती रहेगी। तीनों ही लेवल पे मैंने कहा फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, तो तीनों ही लेवल पर आपको सीरीज मिलेगी जिसमें आपको हर सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज करके बताया जाएगा कि कौन सा चैप्टर जो है वो एबीसी कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा और किस तरीके से मार्क्स के बेसिस पर लोकेशन करना है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।